नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सिंह गोसाई एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल वीसीआईसी गुरुजी में। हमारे इस चैनल को ग्रोथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल का नाम है वीसीआईसी गुरुजी, टैगलाइन है समस्या आपकी, सुझाव हमारा, सफलता दिलाना प्रयास हमारा। तो इन्हीं लाइनों के साथ मैं आज का ये जो वीडियो लेकर आया हूँ, ये वीडियो लेकर आया हूँ क्लास 12 अकाउंटेंसी स्टूडेंट्स के लिए। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि मैं पिछले 18 साल से क्लास 12 सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड्स को अकाउंटेंसी पढ़ा रहा हूँ, जिसमें जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे साथ जुड़ के क्वालिफाई भी किया है, जिसमें ऑनलाइन क्लासेस भी लिया है, ऑफलाइन भी हमारे साथ देहरादून में जुड़े हुए हैं। तो अब मैं आज का ये वीडियो अकाउंटेंसी के जो स्टूडेंट हैं जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए लेकर आया हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करूँ कि अकाउंटेंसी में हमारे क्लास 12 का जो बोर्ड एग्ज़ाम एनवाईएस का होने वाला है उसमें कोई भी प्रैक्टिकल नहीं होता है। पूरा 100 मार्क्स का आपको एक क्वेश्चन पेपर आता है जो 3 आवर्स में आपको सॉर्ट आउट करना होता है। अब इस क्वेश्चन पेपर को कैसे हम जो बहुत आसानी से पास कर सकते हैं अकाउंट्स को, तो मैं यहाँ पर कोई कागज पेन या बोर्ड लेकर बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल मौखिक जो है आपको बता सकता हूं कि क्या क्या टॉपिक है, क्या क्या क्वेश्चंस है। जो आप अगर तैयारी कर लें तो आपका अकाउंट्स का पेपर बहुत इजी हो जाएगा पास करने के लिए। तो मैं सबसे पहले आपको देखो पता है कि क्लास 11th और 12th का दोनों का सिलेबस इसमें मर्ज होकर आने वाला है क्लास 12th के एग्जाम्स के लिए। लेकिन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनके क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो उन टॉपिक्स की मैं बात कर रहा हूं। आप चाहो तो पेन और कागज ले लीजिए और अपने पास नोट कर लीजिए। साथ साथ में मैं स्क्रीन में भी लगा देता हूं ताकि जो है आपको जो है समझने में इजी हो जाए। सबसे पहले मैं बात करूंगा, अगर देखिए आपका जो क्वेश्चन आ रहा है क्लास 11 से, तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है फाइनल अकाउंट। जी है, फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें आप ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएंगे। 10 मार्क्स का क्वेश्चन 101% हर साल आता है एंड इट्स वेरी इजी, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। लेकिन हाँ, जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा विद एडजस्टमेंट के साथ में, यानी कि आपको ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन में गिवन होगा, साथ में कुछ एडजस्टमेंट गिवन होंगी एंड दे आर आस्किंग यू टू सॉल्व आउट द ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो वो आपको सॉर्ट आउट करके वहां पे प्रेजेंट करके बनाना है। 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। 10 मार्क्स बहुत इनफ होते हैं अगर कोई भी क्वेश्चन हम करने जाएं। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। पहले मैं क्लास 11 के सिलेबस की ही बात कर रहा हूं जो क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं, ठीक है। तो लिख लीजिए अपने पास, एक तो फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट आपका क्वेश्चन जरूर आएगा। फिर एक क्वेश्चन हमने बार बार देखा है जो आ रहा है BRS, यानी कि बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एज पर द कैश बुक, एज पर द पासबुक। ये क्वेश्चन भी वहां पर बार बार दिखाई दे रहे हैं, जिसमें मैंने देखा है 6 से 7 ट्रांजेक्शन्स वो आपको देते हैं। उन ट्रांजेक्शन को आपको प्लस या माइनस कॉलम में लिखकर उनका बैलेंस निकालना होता है, और वो भी कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं होते। 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पे नजर आ जाता है। तो BRS एक अगला टॉपिक है। उसके बाद एक टॉपिक है क्लास 11 का, जैसे हम बोल रहे हैं डेप्रिसिएशन। जी हाँ, डेप्रिसिएशन को भी बहुत बार देखा गया है, जिसमें आपका 2 मेथड होते हैं, जिसमें आपका सिंपल मेथड होता है और आपका एक रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होता है। तो जो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड वाले क्वेश्चन है डेप्रिसिएशन का, वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं पे दिखाई दिया है। और ऐसा क्वेश्चन डेप्रिसिएशन का आएगा जिसमें मशीनरी को बीच में सोल्ड आउट कर दिया गया होगा और आपको प्रॉफिट एंड लॉस निकाल के उसे दिखाना होगा। ये क्वेश्चन भी हमने 6 मार्क्स के लगभग देखा है, जो बार बार आ रहा है। और अगर कोई बड़ा क्वेश्चन हो जाए तो उसमें भी डेप्रिसिएशन का ये क्वेश्चन 6 मार्क्स के लगभग ही रहता है। साथ साथ में एक टॉपिक है क्लास 11 का ही, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। जी हाँ, जिसमें हम कुछ ट्रांजेक्शन्स हमको दी होती है और हमको बताया होता है कि आप रेक्टिफाई जर्नल एंट्री बनाइए। तो वो ट्रांजेक्शन भी दिखाई दे रही है कि 6, 8 या 10 ऐसी ट्रांजेक्शन दे दी जाती हैं और जिसमें आपको बोला जाता है कि रेक्टिफाई करिए। तो आपको रेक्टिफाइड ट्रांजेक्शन्स वहां पर आंसर शीट में लिखनी होती है। वो रेक्टिफाइड ट्रांजेक्शन्स भी आप कर सकते हैं। और क्लास 11 का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक को एक बार जरूर देख के जाइएगा। और डबल कॉलम कैश बुक में कौन सा वाला, जिसमें कैश कॉलम और बैंक कॉलम दोनों हो, और जिसमें आपकी कॉन्ट्रा एंट्री को पोस्ट कर दिया हो, चेक जो रिसीव कर रहे हैं उसकी ट्रांजेक्शन को कैसे पोस्ट करना है, वो सब हम अपनी क्लासेस में बताते रहते हैं अपने स्टूडेंट्स को। आपको भी अगर ऐसा कुछ जानना है तो हमारे साथ ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं। हम लोग जो है प्रॉपर वे से आपको बताते हैं कैसा बनता है। तो वो कैश बुक को आप जो है ढंग से पढ़ के जाइएगा। तो ये बात रही हमारी क्लास 11 की। फिलहाल
क्लास 11 में ये टॉपिक हैं जो मैंने बार बार देखे हैं। उसके बाद आ जाते हैं क्लास 12 में। क्लास 12 में आपको एक क्वेश्चन ऐसा जरूर आएगा जिसमें आपको एडमिशन ऑफ अ पार्टनर या फिर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर से रिलेटेड होगा, यानी कि पार्टनरशिप यूनिट का वो चैप्टर जिसमें आपको पार्टनर एडमिट हो रहा है या फिर पार्टनर रिटायर हो रहा है, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको जरूर दिखाई देगा। और साथ ही साथ में आपको तैयारी करनी है डिसोल्यूशन की, जर्नल एंट्री की। जी हाँ, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जब एक फर्म डिसॉल्व हो जाता है और आपको कुछ ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, उसकी क्या जर्नल एंट्रीज बनती हैं वो भी पेपर में बार बार दिखाई दिया है। तो पार्टनरशिप में इस चीज का एक जरूर ख्याल रखिएगा। और एक क्वेश्चन कभी कभार जो फंडामेंटल पार्टनरशिप है जिसमें हमको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होता है, वो क्वेश्चन भी यहां पर दिखाई देता है। और आगे बढ़ते हैं अगर हम, तो एक क्वेश्चन हमारा आ रहा है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से, एनपीओ से, जिसमें आपको यह दिखाई दे रहा है कि आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट और एडजस्टमेंट दिया होता है, आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर और 2 साल की बैलेंस शीट बनानी होती है। एक क्वेश्चन वो आ सकता है, या फिर आपको एक सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है जिसमें सिर्फ सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन होगा एनपीओ में। सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन जिसमें आपको सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड, एट द बिगनिंग, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड, वो सब दिया होता है। उसमें आपको सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कैलकुलेट करना होता है। और या फिर आपको एनपीओ का फंड बेस्ड अकाउंटिंग वाला क्वेश्चन आता है जिसमें आपको टूर्नामेंट फंड दिया है, उसके टूर्नामेंट रिसीव दिए हुए हैं, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस दिए हुए, फिर आपसे पूछा गया है कि इसको ट्रीटमेंट करके कैसे पोस्ट होगा, वो क्वेश्चन। तो एनपीओ का भी वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी एक बार देख लीजिएगा। साथ ही साथ में आगे बढ़ते हैं तो हम बात करते हैं इशू ऑफ शेयर्स की। इशू ऑफ शेयर्स यानी कंपनी अकाउंट, जहां पर आपको क्वेश्चन जो आ रहा है वो आ रहा है ओवर सब्सक्रिप्शन का प्रो राटा वाला क्वेश्चन, जिसमें आपने मान लीजिए कंपनी ने 10,000 शेयर्स के लिए इशूड करा मार्केट में, लेकिन पब्लिक ने 20,000 शेयर्स अप्लाइड करे, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, डायरेक्टर ने शेयर्स को प्रो राटा कर दिया। तो वो प्रो राटा का जो टेबल है वो आपको बनाना आना चाहिए। और साथ ही साथ में उसमें 4 फीचर भी इंक्लूड कर दिया गया है, जहां पर कोई शेयर होल्डर पेमेंट नहीं कर पा रहा है तो उसके शेयर्स को जो है 4 फीचर करके उसको जो है आगे क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करना है। और एक क्वेश्चन मैं आपको और बताऊं जिसमें आपका जो है जरूर आएगा, वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। कैश फ्लो स्टेटमेंट जिसमें आपको पता है कि आपको अलग अलग जो है तरीके से प्लस करना पड़ता है और फिर लास्ट में जो है उसका आंसर निकालना पड़ता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका क्वेश्चन आपको जरूर आएगा और आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट वहां पर बनानी पड़ेगी, जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है या फिर आपका जो है इनकम से रिलेटेड है, वो सारी बातें वहां पे पूछी होंगी। और साथ ही साथ में एक टॉपिक और है जिसमें हमको बोलेंगे कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट या कंपैरेटिव बैलेंस शीट। ये जरूर दिया होता है जब जो है आपका 2 साल के प्रॉफिट या लॉस को आप आपस में कंपेयर कर रहे हो। तो ये थे अकाउंट्स के वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो क्लास 12 में अकाउंटेंसी में एनआईएस बोर्ड में बार बार रिपीट हो रहे हैं। इनको पढ़ के जाइए, इनको करिए, ये आपका जो है कहीं ना कहीं पे मदद करेगा। और शुरू में आपको कहीं ना कहीं पे थ्योरी बेस में अगर जाना है तो स्टार्टिंग का चैप्टर जरूर पढ़ लीजिए क्लास 11 के, जिसमें आपको अकाउंटेंसी का मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, आपके जो है डिफरेंस दिया हो बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में, उसके साथ में रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ये सब आप पढ़ के जाइएगा तो मैं समझता हूँ आपकी तैयारी हो जाएगी। इसके अलावा भी अगर आपको अकाउंटेंसी में कोई डाउट हो तो बेहिचक होकर हमारे नंबर पर व्हाट्सअप करिए, हम आपकी प्रॉब्लम को जरूर सॉर्ट आउट करेंगे। और इसके बाद मैं एक वीडियो जरूर लेकर आऊँगा जिसमें मैं इकोनॉमिक्स की बात करूँगा, उसके साथ ही सेपरेट वीडियो एक बिजनेस स्टडीज का भी लेकर आऊंगा आपके लिए, जल्दी वो वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।